हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय। ये आपके 11, 12 एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही प्रयोग होने वाला इम्पॉर्टेंट प्रमेय होता है द्विपद प्रमेय, जो आपके फिजिक्स और मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट प्रमेय है। तो देखिए, द्विपद प्रमेय जिसमें दो पद होते हैं और इस दो पद वाला जो डेरिवेशन होता है उसको प्रसार करने के लिए द्विपद प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार से देता है a प्लस बी, दो पद होने चाहिए और इसका प्रसार करना है। अगर इसका जो एक्सपोनेंट होता है, अगर मान लीजिए अगर इसका एक्सपोनेंट 0 होगा तो इसका वैल्यू अपने को पता है कितना होता है, 1 होता है। अगर इसका एक्सपोनेंट 1 होगा तो अपने को पता है इसका वैल्यू a प्लस बी होगा। अगर इसका एक्सपोनेंट जो है अगर 2 होता है तो इसका वैल्यू अपने को पता है फार्मूला से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अगर इसके एक्सपोनेंट को हम लोग बढ़ाते जाएंगे, a प्लस बी पावर क्यूब करेंगे तो इसको अपने को पता है इसका वैल्यू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस बी क्यूब होगा। क्लियर। इसी प्रकार से अगर इसके एक्सपोनेंट को और बढ़ाते जाएंगे, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से बढ़ाते जाएंगे। क्लियर। अर्थात इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन रहेगा, इसका जो पावर एक्सपोनेंट वो n रहेगा, ठीक है जी, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है। अगर उसको हमको प्रसार करना है तो ऐसे फार्मूला से बनाने में बहुत सारे परेशानी होता है। तो इस प्रकार से इस स्थितियों के लिए हम लोग द्विपद प्रमेय यानी बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करते हैं। तो किस प्रकार से होते हैं चलिए देख लेते हैं हम लोग आगे। तो अलग अलग कंडीशन है, पहले हम लोग देख लेते हैं। अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन रहता है x प्लस a दी पावर n, x और a कोई भी दो संख्याएं रहेंगे और इसका जो एक्सपोनेंट है n वो कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या रहेगा। तो द्विपद प्रमेय से इसका प्रसार किस प्रकार से होगा डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। x दी पावर n प्लस n x दी पावर n माइनस 1, पावर को यहाँ पर देखिए कम करते जाना है, n x दी पावर n माइनस 1 और यहाँ पर लिखेंगे a, इसका पावर 1 रहेगा, नीचे में आप 1 लिख सकते हैं, प्लस अगला स्टेप में रहेगा n माइनस 1 कम करते जाना इसको, और x की पावर n माइनस 1 के बाद अगला आएगा n माइनस 2 और यहाँ पर क्या है a दी पावर 1, तो ये a का वैल्यू बढ़ता जाएगा, इसका पावर a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। और नीचे में 1 था तो ये डिवाइड होता जाएगा मल्टीप्लाई के रूप में 1 इंटू 2। क्लियर। इस प्रकार से और आगे बढ़ाते जाएंगे। अगला स्टेप में रहता है n माइनस 1, फिर अगला रहेगा आपका n माइनस 2, फिर नीचे में 1 इंटू 2 इंटू 3, फिर x दी पावर n माइनस 2 है तो n माइनस 3, फिर यह हो जाएगा a क्यूब। इसी प्रकार से और आगे बढ़ाते जाएंगे तो n माइनस 1, n माइनस 2, फिर n माइनस 3 और नीचे में क्या होगा देखिए, यह हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। क्लियर। यह हो जाएगा आपका x दी पावर n माइनस क्यूब है तो n माइनस 4 और a क्यूब है तो यह हो जाएगा a दी पावर 4। क्लियर। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आगे बढ़ाते जाएंगे। तो आपको r तक लेना है तो आपका n माइनस 1, इस प्रकार से n माइनस r प्लस 1, नीचे में आपका 1 इंटू 2 इंटू 3 इस प्रकार से r तक लेना है और यह हो जाएगा x दी पावर n माइनस कहाँ तक लेना है, r तक, तो n माइनस r और a दी पावर क्या हो जाएगा, ये r हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से ले जाते जाएंगे तो लास्ट में अपने को प्राप्त होगा, देखिए फर्स्ट टर्म x दी पावर n, तो लास्ट में a है तो a दी पावर n। क्लियर। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स अगर कोई क्वेश्चन आप इस प्रकार से आता है n का घात अधिकतम हो, धनात्मक पूर्णांक संख्या में हो, तो आपका द्विपद प्रमेय में प्रसार करने का एक व्यंजक या फार्मूला है। बहुत ही आसान है, इसके स्टेप को आप समझ लेंगे और इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप आसानी से इसमें रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आता है आपका, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग x माइनस 2y दी पावर 4। क्लियर। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन है
तो देखिए इसको कंपेरिजन करेंगे, x का जगह में x है, यहाँ पर देखिए a, तो a की जगह में कितना है -2i और n, तो n का वैल्यू देखिए यहाँ पर अगर रखेंगे तुलना करेंगे तो कितना है 4। अब इसमें रखते जाते हैं, देखिए x, तो यहाँ पर x रहेगा n, तो n का वैल्यू क्या है 4 प्लस n, n का वैल्यू 4, x की पावर n-1 यानी 4 - 1 a, तो a का वैल्यू कितना है -2i। क्लियर इतना। आगे इसको और सॉल्व करते हैं n, तो n की जगह में अपने को लिखना है 4, फिर आप 4 - 1, नीचे में देखिए 1 × 2 और x फिर पावर n-2, तो n का वैल्यू 4 - 2 और a का कितना है -2i और इसका स्क्वायर। क्लियर। देखिए यहाँ पर n की पावर 4 है, तो अपने को 4 तक ले जाना है, ठीक है जी, इसका पावर 4 तक ले जाना है। आगे और इसको सॉल्व करते जाते हैं, रखते जाते हैं, n 4 हो जाएगा 4 - 1, फिर 4 - 2, नीचे में देखिए आपका 1 × 2 × 3, फिर x n-3, तो ये हो जाएगा 4 - 3 a³ तो -2i³ प्लस n 4 4 - 1 4 - 2 4 - 3 और इसके नीचे में हो जाएगा 1 × 2 × 3 × 4 और यहाँ पर देखिए x की पावर n यानी 4 - 4 और a का वैल्यू -2i और इसका पावर कितना हो जाएगा 4। क्लियर। क्योंकि अब यहाँ पर देखिए n की पावर 4 है और यहाँ पर 4 - 4, ठीक है, यानी a 4 तक अपने को लेना। क्लियर। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं अपन। अब इसमें रखते जाना है, देखिए तो x - 2i दी पावर 4, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। x दी पावर 4, फिर देखिए प्लस 4 x दी पावर 4 - 1 यानी क्यूब और यहाँ पर कितना है -2i प्लस 4 × 4 - 1 कितना है 3 और नीचे में क्या है देखिए 2 × 1 = 2, यह आपका x² और माइनस का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर यानी 4y²। क्लियर इतना। आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। 4 × 4 - 1 3 और × 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, नीचे में देखिए 3 × 2 = 6 6 × 1 = 6, इधर x की पावर 4 - 3 यानी 1 और माइनस क्यूब ये हो जाएगा -2⁵ यानी कि कितना हो जाएगा 8y³। आगे सॉल्व करेंगे इसको। 4 × 4 - 1 3 × 4 - 2 2 × 4 - 3 1 और नीचे में देखिए 4 3 = 12 12 2 = 24 1 = 24 और ये x की पावर 0 और माइनस की पावर 4 यानी प्लस हो जाएगा 2 की पावर 4, ये हो जाएगा 16y की पावर 4। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन था x - 2y की पावर 4, इसका फाइनली सॉल्यूशन क्या होगा देखिए x की पावर 4 प्लस और माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4 2 = 8 x की पावर क्यूब y और यहाँ पर देखिए आपका 2 1 = 2 2 2 = 4 तो 3 2 = क्या हो जाएगा 6 6 4 = कितना होगा 6 4 हो जाएगा आपका 24 और ये आपका x² y²। क्लियर इतना। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 2 = 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस माइनस का माइनस और 4 8 = कितना हो जाएगा 32 और यहाँ पर x की पावर n यानी x और ये y। क्लियर। फिर इसके बाद देखिए प्लस 4 3 = 12 12 2 = 24 और नीचे 24 कैंसिल, x की पावर 0 1 यहाँ पर बचेगा आपका 16y की पावर 4। तो डियर इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन था x - 2y की पावर 4 इसका सोल्यूशन इस प्रकार से प्राप्त होगा। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आएगा तो द्विपद प्रमेय से आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं।
अगर मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन इस प्रकार से रहता है 1 प्लस एक्स दी पावर n। क्लियर? फर्स्ट में 1 रहेगा, सेकेंड में कोई दूसरा पद रहेगा और कोई धनात्मक पूर्णांक रहेगा, तो इसको इस प्रकार से प्रसार कर सकते हैं। इज इक्वल टू देखिए 1 प्लस एन एक्स प्लस यहाँ पर देखिए n माइनस 1 और एक्स का स्क्वायर, नीचे में 1 इंटू 2, इसके नीचे में 1 प्लस और आगे बढ़ेंगे तो n माइनस 1 n माइनस 2, नीचे में 1 इंटू 2 इंटू 3 एक्स क्यूब। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। ये आपका n माइनस 1, इस प्रकार से r तक लेना है n माइनस r प्लस 1 और नीचे में 1 इंटू 2 इंटू 3 r तक। क्लियर? एक्स दी पावर r, इस प्रकार से आपको लेना है। और लास्ट में क्या है n, तो एक्स दी पावर n प्राप्त हो। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आपका कोई क्वेश्चन आता है 1 प्लस एक्स दी पावर n धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो आपको इस प्रकार से इसका प्रसार करना है। क्लियर? इसी प्रकार से अगला अगर कंडीशन लेंगे, यदि x जो है वह 1 से बहुत कम है। क्लियर जी? तो इसको हमको क्या करना है 1 प्लस एक्स दी पावर n, तो यहाँ से जितने भी टर्म दिख रहा है उच्चतम घात वाले को क्या करना है, नगण्य कर देना है। तो इसका वैल्यू अपने को प्राप्त होगा, यहाँ तक लेना है 1 प्लस एन एक्स। इसी प्रकार से अगर ये 1 माइनस एक्स दी पावर n होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स। क्लियर? इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि अगर कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है, ये ऋणात्मक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ तक लेना है रहता है इसको, और यहाँ तक लास्ट में डेट डेस करके अनंत तक। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से अलग अलग स्थितियों में द्विपद प्रमेय जो है अगर एग्जाम में आता है तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक अन्य एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2। क्लियर? तो हमको इसमें प्रसार करना है। यहाँ पर अगर तुलना करेंगे, देखिए 1 एक्स का जगह में अपने को क्या लिखना है, माइनस एक्स, और यहाँ पर n की जगह में क्या लिखना है, माइनस 2। अब इसमें रख के सॉल्व करते हैं। देखिए 1 प्लस n, तो n की जगह में क्या रखना है अपने को, माइनस 2, फिर x, तो x का वैल्यू माइनस x, फिर यहाँ पर देखिए n माइनस 2, फिर n माइनस 2 माइनस 1, नीचे में क्या है 2 1 जा 2, x का माइनस x स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखिए n माइनस 2 n माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2, फिर यहाँ पर माइनस 2, और नीचे में देखिए 3 2 जा 6 6 1 जा 6, और x का वैल्यू यहाँ माइनस x, और ये आपका q। ठीक है? प्लस डेट डेस करके, चूंकि यहाँ क्या है, ऋणात्मक है, धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है, तो इसको अनंत तक लेना। आगे सॉल्व करेंगे। देखिए 1, अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस का प्लस, और 2 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3। अब यहाँ पर देखिए नीचे में आपका क्या है 2 और माइनस का स्क्वायर प्लस, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2, फिर यहाँ माइनस 2 और माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस 2 और माइनस 4, माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा, नीचे में 6, और ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2x। अब देखिए यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस का प्लस 3x का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए आपका माइनस माइनस का प्लस, प्लस माइनस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस। क्लियर? 2 3 जा 6 6 कैंसिल, ये बचेगा आपका 4x। क्लियर? इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन था 1 माइनस एक्स दी पावर माइनस 2, उसको हम लोग इस प्रकार से द्विपद प्रमेय से सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से अगर उच्चतम घात वाला कोई द्विपद वाला क्वेश्चन रहता है, उसको द्विपद प्रमेय यानी बाइनोमियल थ्योरम से इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो आपके एग्जाम है 11 12 फिजिक्स में से या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार से पूछे जाते हैं,
तो डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से फिजिक्स के और मैथ्स के नॉलेज के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।